एक राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था और अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उस राजा की एक सुंदर सी बेटी थी जिसके बाल सुनहरे रंग के थे। उसकी बेटी सुनहरे बालों के साथ परी जैसी दिखती थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी सुंदरता के साथ ही बहुत जिद्दी और घमंडी थी। वह बात बात पर क्रोधित हो जाती और किसी का भी सम्मान नहीं करती थी। राजा सदा उसे विनम्र और दयालु बनने की सीख दिया करता था। पुत्री, इतना क्रोध करना और किसी का सम्मान नहीं करना ठीक नहीं है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है। अगर तुम ही किसी का सम्मान नहीं करोगी तो कोई तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेगा। राजा के इतना समझाने के बाद भी राजकुमारी पर कोई असर नहीं पड़ता था। राजकुमारी के 16वें जन्म दिवस पर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक सुनहरी गेंद दी और कहा, बेटी, ये लो सोने का गेंद। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। परंतु ध्यान रहे, इस गेंद को तुम कहीं घुमाना मत, क्योंकि यह गेंद बहुत ही कीमती है। उपहार पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वह गेंद उछलकर बाग के एक किनारे तालाब में गिर गया। राजकुमारी दौड़कर तालाब के किनारे पहुंची और वहां पर दुखी होकर रोने लगी। तालाब अत्यंत गहरा होने से राजकुमारी को उस गेंद को बाहर निकालने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी, राजकुमारी, ओ राजकुमारी, इधर देखो राजकुमारी, मैं यहाँ नीचे हूँ। राजकुमारी चौंक गई। उसने देखा कि एक मेढक उसे आवाज लगा रहा था। मेढक ने फिर से पूछा, राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? बताओ ना राजकुमारी। राजकुमारी बोली, मेरी सुनहरी गेंद इस तालाब में गिर गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे निकालूं। मेढक बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद अभी कर सकता हूँ और तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकाल कर तुम्हें दे सकता हूँ। सच में? क्या तुम सत्य बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। लेकिन तुम पहले ये बताओ, यदि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे बदले में क्या दोगी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, जो तुम बोलो। मैं तुम्हें अपना सोने का हार, मोतियों की माला और अपना हीरों का मुकुट देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी सुनहरी गेंद कुएं से बाहर निकाल दो। मेढक बोला, राजकुमारी, मैं इन सब चीजों को क्या करूँगा? मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल ले चलो। मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ बिस्तर पर सुलाओ। यदि तुम ये करने का वचन देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। राजकुमारी को किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस पानी थी, इसीलिए उसने बेमन से वचन दे दिया। ठीक है, मैं वचन देती हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मेढक ने तुरंत राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर फेंक दी। गेंद मिलते ही राजकुमारी भागकर महल के भीतर चली गई। इधर मेढक उसे पुकारता रह गया, राजकुमारी रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। राजकुमारी रुको, मुझे तो अपने साथ ले चलो, तुमने मुझे वचन दिया है। उसी रात जब राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे, उन्होंने भोजन करना प्रारंभ ही किया था कि दरवाजे की घंटी सुनाई पड़ी। राजकुमारी उठकर दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी तो उसे कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद ही करने वाली थी, तभी मेढक के टर टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमारी चौंक कर जमीन की ओर देखा तो वह चकित रह गई। वहां वही तालाब वाला मेढक खड़ा था और बोला, राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? तुम भूल गई कि तुमने मुझे वचन दिया है। तुम मुझे अपने साथ राजमहल लेकर चलोगी? राजकुमारी चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेंढक को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई हूँ। तुम भी भूल जाओ और भागो यहाँ से। गुस्से में दरवाजा बंद करके राजकुमारी अंदर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह छोटा सा मेढक उसके पीछे पीछे महल तक चला आया है। अंदर आकर मेज पर बैठकर जैसे ही वह खाना खाने वाली थी, राजा ने पूछा, दरवाजे पे कौन है? राजकुमारी बोली, कुछ नहीं पिताजी, एक बदसूरत और घिनौना मेढक है। फिर राजकुमारी ने राजा को गेंद के कुएं में गिरने की घटना और मेढक को दिए गए वचन के बारे में राजा को बताया। राजा बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है।
तुरंत जाओ और दरवाजा खोलो, मेढक को अंदर लेके आओ और अपना वचन निभाओ। न चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाजा खोलकर मेढक को अंदर ले आई। अंदर आकर मेढक कूदकर खाने की मेज पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया और बोला, राजकुमारी मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। गंदे मेंढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी राजा क्रोधित हो गए और बोले, राजकुमारी, तुमने मेढक को वचन दिया है, इसीलिए तुम्हें अपनी थाली से खाना खिलाना ही पड़ेगा। बेमन से राजकुमारी ने अपनी थाली से भोजन कराया। मेढक खुश हुआ और भरपेट भोजन करने के बाद मेढक बोला, राजकुमारी मुझे अब नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। राजकुमारी मेढक को छूना नहीं चाहती थी, परंतु क्या करे, राजा के डर से वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर उसे कोने में छोड़कर खुद नरम बिस्तर पर लेट गई। मेढक बोला, राजकुमारी मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वह उठी और उसने मेढक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। चोट खाकर मेढक की हलचल बंद हो गई। यह देख राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि मेढक मर गया। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह मेढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेढक को उठाया और सहलाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेंढक, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और मेढक एक राजकुमार के रूप में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देखकर राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, राजकुमारी, मैं वन देवी के श्राप के कारण मेढक बन गया था। आज वह श्राप टूट गया है और मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ। मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। मुझे जंगल के प्राणियों का शिकार करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे श्राप दे दिया। दुष्ट राजकुमार, तुम जंगल के निरीह जानवरों का शिकार करते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक मेढक बन जाओगे। मैं पछताने लगा और वन देवी से क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया और कहा, जब कोई जिद्दी और कठोर राजकुमारी तुम्हें जमीन पर पटक देगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और इस प्रकार से तब से आज तक मैं मेढक बनकर इस तालाब में रह रहा था। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गई और उसने निश्चय किया कि वह अब कभी भी किसी का निरादर नहीं करेगी और दयालु बनकर रहेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था और उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली